तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर एक ऐसे लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हो। अब इस मूवी के अंदर कोई धूम धड़ाका बहुत ही ज्यादा चरम सुख वाले सीन ऐसा कुछ नहीं होगा, पर इस मूवी को इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि मूवी 2 घंटे की और मुझको बिल्कुल भी मालूम नहीं चला कि कब 2 घंटे निकल गए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है कॉलेज, और ये बंदा होता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है सचिन। तो सचिन होता है हाउसफुल के अक्षय कुमार की तरह पनौती। सचिन के कॉलेज में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो अपने एक दोस्त जिसका नाम है संजू उसके साथ यूके जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए। पर उससे पहले वो करना चाहता है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो कि हर एक लड़का कॉलेज में करता है, अपनी पसंद की लड़की को अपनी दिल की बात बताना। और सचिन की पसंदीदा लड़की होती है अंजलि। तो सचिन अंजलि के पास जाता है और उससे कहता है, अंजलि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अंजलि कहती है, तूने पी रखी है क्या, कुछ भी मत बोल। तो सचिन कहता है, अरे मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुमको पसंद करता हूँ। तो अंजलि कहती है, यार तुम काफी लेट हो चुके हो, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, बस मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का रिलेशनशिप सबके सामने आए, इसलिए मैं उस लड़के को छुपा कर रखती हूँ। अब इस मूवी को रोक कर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो चीज सचिन के साथ हुई है सेम टू सेम वही चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। हाँ, कॉलेज में एक मेरी दोस्त थी, इसको मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि यार मैं तेरे को लाइक करता हूँ। तो उस लड़की ने पता क्या कहा कि यार मैं भी तुमको लाइक करती हूँ पर मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कहा, यार तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो वो कहती है, यार मैं उसको छुपा कर रखती थी, मैं नहीं चाहती थी कि सबको मालूम चले। तो उसके बाद मैंने उस लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने सोचा यार वो ऑलरेडी बुक्ड है तो मैं फिर क्यों उसके पीछे जाऊँ। कि तभी उसका एक दिन मेरे पास मैसेज आता है और वो मुझसे कहती है कि तुमको मालूम है कि मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं हाँ कर देती। और ये बात सुनकर मुझको बहुत गुस्सा आई। अब आप लोग सोच रहे हो यार गुस्सा क्यों आई तेरे को, तो गुस्सा मुझे इसलिए आई क्योंकि यार मैं किसी के लिए ऑप्शन नहीं बनना चाहता कि अगर वो नहीं होता तो मैं होता। यार ये क्या बात हुई। खैर दोबारा आता है इस मूवी के अंदर। अब अंजलि की ना सुनकर बेचारे संजू का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रूठ जाता है, पर लाइफ है कभी रुकती नहीं, वो अपने काम पर ध्यान देता है। संजू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जिसके माता पिता हमेशा कलेश करते हैं हर घर की तरह। सचिन अप्लाई करता है अपने वीजा के लिए पर उसका वीजा नहीं लगता, उसके दोस्त का वीजा लग जाता है। अब एक दिन सचिन ऐसे ही अपनी दुकान का सामान डिलीवर कर रहा था और जहाँ पर वो डिलीवर करने गया था वहीं पर होता है उसका एक दोस्त जिसका नाम होता है अमल। अमल कहता है कि मेरी भतीजी का बर्थडे है तो हम लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तू भी आजा। अब ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर अमल बताता है कि उसके एक गर्लफ्रेंड है रुड़की में और जल्दी अमल केट की कोचिंग करने के लिए हैदराबाद जाने वाला है। और सचिन यहाँ पर अमल से कहता है कि अगर कोई जॉब मिले तो मुझे बताना। कि तभी रात में अमल आता है उसके पास और कहता है कि क्या तू भी मेरे साथ गेट की कोचिंग करेगा हैदराबाद से, देख कोचिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद कोई ना कोई जॉब तेरे को मिल ही जाएगी। और सचिन कहता है ओके। अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाई जाती है एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी लड़की। तो रीनू अभी हाल ही में हैदराबाद आई है क्योंकि उसकी यहाँ पर जॉब लग चुकी है। अब यहाँ पर संजू अपने एक सीनियर से मिलती है जिसका नाम होता है आदि। आदि जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा मैच्योर दिखाता है कि यार उसको सब कुछ मालूम है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट इंसान है वो। और संजू को आदि से एक पॉजिटिव वाइब आती है। खैर हम वापस आते हैं हमारे सचिन की तरफ। अब सचिन और अमल आ चुके हैं हैदराबाद और वो एक बहुत ही छोटे कमरे में रहते हैं और गेट की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। और जो इस मूवी के अंदर इस सीन में जो म्यूजिक बजता है वो बहुत ही ज्यादा कैची म्यूजिक था। खैर एक तरफ हमारा सचिन जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ हमारी संजू जो कि आदि के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आदि ना बहुत पॉजिटिव टाइप का बंदा होता है, वो लोगों को हंसाता भी है, अपने काम में भी बहुत सीरियस है। अब यहाँ पर संजू की कलीग जिसका नाम होता है कार्तिका, वो उससे पूछती है तुझको कैसा लड़का चाहिए, देख मेरी तो कुछ दिनों बाद शादी हो ही जाएगी, तू अपना बता तेरा क्या प्लान है। तो संजू यहाँ पर कहती है देखो मेरी एक रिलेशनशिप थी जब मैं कॉलेज में थी और वो टूट चुकी है और अब मैं चाहती हूँ ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो, वेल सेटल्ड हो, जो कि आज के जमाने में हर लड़की को चाहिए। और एक तरफ हम जैसे लड़के होते हैं जो कि किसी भी लड़की से प्यार कर बैठते हैं, फिर उसके पास पैसे हो चाहे ना हो, वो सेटल्ड हो या ना हो, पर लड़की हर एक चीज देखती है कि उसके पास हाइट होना चाहिए, पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो गोरा होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, शक्ल लगा बूम बूम वाली पेंसिल होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए उस लड़के के पास। अब देखो जैसा कि हमको लग रहा था कि आदि और संजू का कुछ हो सकता है, वैसे ही लग रहा था आदि को। आदि ना थोड़ा बहुत संजू को पसंद करने लगा था पर संजू के मन में कुछ नहीं था उसको लेकर, वो बस उसको एक अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। और जैसा कि हर एक लड़के के साथ होता है, लड़के इसी चीज को समझ नहीं पाते और वो समझते हैं कि लड़की उनको लाइक करती है जबकि वो सिर्फ उनको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है। खैर अब जो हमारे सचिन और अमल थे, दोनों को उनका कोचिंग का टीचर अपनी शादी में इनवाइट करता है
और जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली है वो लड़की दोस्त होती है संजू की टीम की। तो ये लोग भी वहाँ पर जाएंगे और सचिन और अमल भी वहाँ पर जाएंगे। अब शादी में पहले आदि, संजू और उसकी टीम पहुंच जाती है और फिर उसके बाद आते हैं पूरे माहौल को बिगाड़ने वाले सचिन और अमल। उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था और उनकी बहस हो जाती है आदि के साथ। यानी कि शुरू में ही आदि के साथ इनका लफड़ा हो चुका है जो कि पूरी मूवी चलने वाला है। कि तभी यहाँ पर आती है संजू और सचिन जैसे ही संजू को देखता है सचिन उस पर हो जाता है फिदा। तो अब सचिन अपने दिल की बात अमल को बताता है और अमर भी लाइक, ये हुई ना बात बेटा, अब आएगा तो ये अपनी जिंदगी में मजा। अब वो हर समय बस संजू को ही देखता रहता, पर उसको एक बात से बहुत गुस्सा आती है कि हर समय संजू के पास आदि चिपका रहता और कहीं ना कहीं अमल को ये डाउट होता है कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। पर सचिन अमल की बात को काटता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर अब सचिन और अमल को मौका मिल जाता है संजू और कार्तिका से बात करने का, जहाँ पर सचिन बताता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पर रहता है, वो यहाँ पर किस लिए आया, और इन लोगों की थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है। और संजू और कार्तिका को ये दोनों बहुत ही ज्यादा कूल टाइप के लगते हैं। कूल क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जहाँ पर एंजॉयमेंट ज्यादा है, स्ट्रगल है, थोड़ा मिर्च मसाला है। और अगले दिन ये लोग यहाँ से जाने वाले थे हैदराबाद वापस, जहाँ पर संजू और कार्तिका कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो आदि यहाँ पर परमिशन नहीं देता और कहता है सुनो, तुम लोग उन दोनों के साथ कभी नहीं जाओगे, क्या पता वो तुम्हें बेहोश करके कुछ गलत ना कर दे, वो दोनों शक्ल से ही आरामी दिखते हैं। तब संजू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग स्टूडेंट है और मुझको नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। अब आदि इनके साथ इसलिए ले जा सकता था क्योंकि आदि को किसी और काम से जाना था और मजबूरन आदि इन दोनों को परमिशन दे देता है कि ठीक है संभल कर जाना। और अब पूरे ही रास्ते में सचिन, अमल, संजू और कार्तिका ये चारों लोग खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग एंजॉय कर रहे थे वो अलग ही लेवल पे था। अब इन दोनों को ही घर छोड़ने के बाद अमल दोबारा से सचिन को समझाता है, देख सचिन, मैं नहीं चाहता कि तू उस लड़की के प्यार में पागल सा हो जाए, क्योंकि देखना यार वो लड़की तेरे औकात से बहुत बाहर है। उसको चाहिए यार एक ऐसा लड़का जो कि वेल सेटल्ड हो, अच्छी खासी जॉब हो, और तेरा कल का कोई ठिकाना नहीं है। तो सचिन कहता है अगर मेरे पास चाकू होता ना तो यही मैं तेरी छाती को आटे की छन्नी बना देता, सारा नेगेटिव। पर सचिन संजू के प्यार में पागल हो गया था। वो कहता है क्यों ना हम लोग उन्हीं के घर के आसपास एक पीजी ले ले। तो अमल कहता है पैसा क्या तेरा बाप देगा? तो सचिन कहता है कोई बात नहीं, मैं जॉब कर लूंगा, तेरी बुआ की यहाँ पर TFC की दुकान है, वहाँ पर मुझको जॉब दिलवा देना। और अब सचिन काम करने लगता है TFC में और रहने लगता है पीजी में, सिर्फ और सिर्फ संजू के लिए। और संजू और कार्तिका भी इनसे मिलने आती है। तभी यहाँ पर सचिन कहता है कि क्यों ना हम लोग क्लब चलें, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। इन दोनों के जाने के बाद अमल कहता है सारा खर्चा तेरी तरफ से होगा, साले तेरी महीने की सैलरी चली जाएगी, तुझको मालूम है क्लब में कितना पैसा खर्च होता, तूने तो चमन लंडूरों की तरह बोल दिया कि हाँ क्लब चलेंगे। तो सचिन कहता है ऐसा है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। तो अब अगले दिन ये लोग तैयार होने लगते हैं पार्टी के लिए और संजू यहाँ पर एक बायनोकुलर से सचिन के घर में देखती है, जहाँ पर सचिन भाई साहब तौलिया खोल कर अपने अंग का प्रदर्शन कर रहे होते हैं और सचिन का छोटा उस्ताद संजू देख लेती है। खैर अब ये लोग आते हैं क्लब में और यहाँ पर करते हैं पार्टी। और सचिन यहाँ पर संजू को क्लब में इसलिए लाया था क्योंकि वो आज अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर वो डायरेक्ट नहीं कह सकता था, इसलिए वो बुलाता है यहाँ पर कार्तिका को अकेले में। अब सचिन यहाँ पर कार्तिका को बताने में भी डर रहा था कि वो संजू से क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर अमल उसका साथ देता है और कार्तिका से कहता है हमको ना तुमसे एक बात करनी है। तो कार्तिका कहती है देखो अमल, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर मेरी शादी पक्की हो चुकी है। तो अमल कहता है तो मुझे उससे क्या लेना देना। दरअसल संजू और कार्तिका ये समझ रही थी कि अमल कार्तिका को प्रपोज करने वाला है। तो कार्तिका बोलती है फिर क्या बात है। तो अमल बताता है कि सचिन को संजू से प्यार हो गया है, तो वो आज उसको प्रपोज करने वाला है। तो कार्तिका कहती है अबे तू पागल है क्या, उसको चाहिए सर्वगुण संपन्न वाला आदमी, और तुम्हारा तो कल का भी ठिकाना नहीं है। सचिन एक काम करो, तुम बताओ, तुमने जो कॉलेज में कोर्स किया उसका कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। अब तुम यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हो, जाना तुमको यूके है, तुम खुद ही अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो और ऐसे लड़के को वो कभी भी नहीं चुनने वाली। पर अगर फिर भी तुमको लग रहा है तो एक बार प्रपोज करके देख सकते हो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद सच में लिटरली आरियां चल गई थी और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और वो आज संजू को प्रपोज नहीं करता और कार्तिका से भी कह देता है कि तुम उसको मत बताना कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। अब संजू उसको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी और ये सब देखकर आदि की बहुत जल रही थी। संजू यहाँ पर सचिन के लिए एक जॉब की भी बात करती है। वो कहती है अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगी, बस मुझको तुम अपना रिज्यूमे भेज देना। पर उससे पहले सचिन को चेन्नई वापस जाना था क्योंकि सचिन की डिग्री उसको मिलने वाली है। और तभी सचिन के पास फोन आता है संजू का, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे फ्राइड चिकन खाकर ऑफिस के सभी लोगों का पेट खराब हो गया। और सचिन को ये बात जानकर काफी बुरा लगता है। सचिन उससे पूछता है कि इस समय तुम कहाँ पर हो। तो संजू कहती है कि मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। और अकेली संजू का जो गांव था वो सचिन के गांव के पास में ही था। तो सचिन यहाँ पर संजू की पेट खराब की दवाई बनवाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके पहुंच जाता है स्टेशन पे और संजू को वो दवाई दे देता है। और संजू को ये काफी अजीब लगता है कि ये
इतनी दूर से आया मुझको सिर्फ दवाई देने के लिए, ये काफी अच्छा लड़का है। पर सचिन भाई साहब तो प्यार की सारी यादें पार कर चुके थे और जब ये लोग वापस हैदराबाद आ जाते हैं तो संजू के माता पिता भी यहाँ पर आए हुए थे और संजू का आज था बर्थडे। तो संजू यहाँ पर क्लोज फ्रेंड को इनवाइट करती है और जैसे ही आदि देखता है सचिन और अमल को, उसकी जल के ज्वालामुखी हो जाती है और उसके बाद ये लोग एक ट्रिप में भी जाते हैं जहाँ पर संजू अमल और सचिन को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं सिवाय आदि के। आदि यहाँ पर कहता है संजू सचिन ना फोन चोर है, इसके पास तुम्हारा फोन मिला। तो फिर संजू कहती है आदि तुम क्या पागल हो, वो फोन मैंने ही उसको दिया है। अब इस पूरी ट्रिप में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था सचिन, अमल, संजू सिवाय आदि को छोड़ के। उसकी इतनी किलस रही थी इन दोनों से कि क्या ही बताएं। और ट्रिप से वापस आने के बाद भी ये लोग काफी खुश रहते हैं। पर अमल कहता है कि सुन बेटा, अब मुझको ऐसा लग रहा है कि संजू तेरे प्यार में गिर चुकी है। तो अब अगले दिन संजू सचिन का रिज्यूमे बनाती है जहाँ पर संजू पूछती है कि तुमको शादी वादी करनी है कि नहीं। तो सचिन कहता है हाँ करनी है ना। तो संजू कहती है किससे। तो सचिन कहता है तुमसे। संजू कहती है पागल मत बनो, सीरियस हो जाओ थोड़ा। सचिन कहता है मैं सीरियस ही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो क्योंकि तुम मेरी इतनी केयर करती हो, हर चीज में मेरा साथ देती हो। तो संजू कहती है अबे ये प्यार थोड़ी ना होता, ये तो सिर्फ हमारी दोस्ती है और मेरी तरफ से साफ साफ ना है, ठीक है मुझे भूल जाओ। और सचिन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको लाइफ में बहुत रिएक्शन मिल चुके थे। आपको याद है संजू ने एक जॉब की बात करी थी, अब सचिन उस जॉब पे जा ही नहीं रहा। तो संजू यहाँ पर आती है और पूछती है कि तुम उस जॉब पे क्यों नहीं जा रहे हो, तो अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो भी कि नहीं। तो सचिन कहता है ऐसा है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं काम करूंगा, शाम को बात करना। अब जैसे ही शाम होती है और ये दुकान बंद हो जाती है, सचिन क्या देखता है कि बाहर संजू उसका वेट कर रही है और संजू यहाँ पर सचिन से यही कहती है सुनो सचिन, अपनी लाइफ पे ना पैसे पर फोकस करो ना कि मुझ पर। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं जिंदगी भर तुम्हें बच्चों की तरह नहीं संभालती रहूंगी, तुम अभी दिमाग से पैदल हो और मैंने रिजेक्ट कर दिया कोई बड़ी बात नहीं हो गई। कई लड़कियों ने तुमको पहले भी रिजेक्ट किया होगा, मुझको मालूम है। और ये बात सुनकर सचिन के दिल पर बुलडोजर चल जाता है क्योंकि संजू ने ये बात कहकर सचिन की दुखती हुई नस पर पैर रख दिया था। और सचिन तुरंत उसी पल संजू के फोन से अपने सिम निकालता है और उसको उसका फोन वापस कर देता है और बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। और वो अपने रूम पर आकर खूब रोता है और चेन्नई वापस लौट जाता है। अगले दिन संजू उससे मिलने आती है जहाँ पर अमल बताता है कि वो तो चला गया, तुमने उसका दिल जो तोड़ दिया। अब सचिन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसके पास पैसे वैसे नहीं थे तो वो अपना फोकस इस समय पैसे पर रख रहा था। और जब भी संजू उसको मैसेज करती या फिर कॉल करती वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और संजू की ये सब चीजें बहुत बुरी लग रही थी, वो उसके लिए रो रही थी। अब कुछ दिनों बाद कार्तिका की सगाई थी जहाँ पर सभी लोग आते हैं, सचिन और अमल भी। और सचिन यहाँ पर संजू को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता कि वो बहुत ज्यादा खुश है उसको देखकर। तो सचिन कहता है कि मेरा वीजा आ गया है और मैं जल्द ही यूके जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पर कबाब में बहुत बड़ी हड्डी आदि आ जाता है। अब आदि इन दोनों को साइड में ले जाता है बात करने के लिए, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सुन, संजू को सचिन ने प्रपोज किया और उसने उसको मना कर दिया। तो आदि कहता है वो तो तेरे जैसे को मना कर ही देगी। तो सचिन कहता है वो तेरे को भी नहीं चाहती, तू अपने ख्वाब मत सजा। तो आदि कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ। प्रो प्लेयर मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो दारू नहीं पीता और मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास जमीन है, सब कुछ है मेरे पास जो कि उसको चाहिए। अगर मैं उससे एक भी बार पूछूंगा ना, 1 सेकंड में हाँ कर देगी। तब ये लोग संजू को उसके सामने लाते हैं और आदि यहाँ पर संजू से पूछता है कि संजू क्या तुम मुझको पसंद करती हो। तो संजू कहती है चल हट। और ये बात सुनकर सचिन और अमल बहुत हंसते हैं कि बेचारे इसका भी कट गया और इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और आदि कहता है मैं तुम दोनों को देख लूंगा। अब समझ रहे हो आदि की इतनी अखंड बेइज्जती हो गई थी यहाँ पर। आदि पता क्या सोच रहा था कि संजू तो बहुत जल्दी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ की पंचायत समेटने के बाद अगले दिन सचिन जाने वाला होता है एयरपोर्ट कि तभी यहाँ पर आ जाती है कार्तिका और संजू। वो कहती है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आदि की ईगो इतनी हर्ट हो चुकी थी कि अब वो इन सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। सचिन कहता है कि अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जब मैं तुमको पसंद ही नहीं हूँ। तो संजू यहाँ पर अपने दिल की राज खोल देती है। संजू कहती है कि माना तुम एक नंबर के सड़ी इंसान हो, साथ ही साथ तुम नल्ले बेरोजगार भी हो। मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी तुम उसके जस्ट अपोजिट हो। पर सच बताऊं तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। और इसके बाद संजू उसको बोल देती है 3 मैजिकल वर्ड, आई लव यू। और ये वर्ड सुनकर सचिन की तो मानो हवाइयां उड़ गई थी और सचिन भी लाइक क्या बात है। सचिन यहाँ पर काफी खुश हो गया था और अब इनको बचना था आदि से। और संजू अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाल कर उसकी आंखों में डाल देती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और संजू यहाँ पर काफी इमोशनल हो गई थी और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसे सचिन से प्यार है। और अब ये दोनों ही यहाँ पर हक करते हैं और सचिन निकल जाता है यूके। और मेरी तरह तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि सचिन संजू के लिए रुक जाएगा, अपने यूके जाने का प्लान ड्रॉप कर देगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि रियल लाइफ में करियर मैटर करता है।
इसलिए हमारा सचिन चला जाता है यूके। अब वो कमाएगा, खूब सारा पैसा बनाएगा, फिर वापस आएगा और मे भी संजू के साथ अच्छी जिंदगी बिताएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि यूके में उसको कोई पिंक माल ना मिल जाए और वो संजू को भूल जाए।